हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। 1 to 7 प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके थे, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, ठीक है। कोई मने स्फेरिकल ग्लास का वेसल है। वेसल मने होता है बर्तन और स्फेरिकल होता है सर्किल टाइप का, ठीक है। तो पहले फिगर बनाते हैं। तो ठीक है, ये स्फेरिकल हुआ, ठीक है, सर्किल टाइप का होता है। और हैज अ सिलिंड्रिकल माने सिलिंड्रिकल नेक है, माने नेक मतलब तो गर्दन तो ऊपर होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सिलेंडर है, ठीक है। एक सिलेंडर आ गया, ठीक है। ये सिलेंडर आ गया, है ना। यहाँ से होगा क्या, एक सिलेंडर आ गया। और इसका जो लॉन्ग है, माने ये लॉन्ग हाइट हुआ, ठीक है। यही लॉन्ग 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये बोला। और डायमीटर है, डायमीटर माने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दोनों का डायमीटर सेम ही है, इसका लीजिए या इसका लीजिए, दोनों का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बोल रहा है। और बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल माने ये स्फेयर, इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो 8.5 सेंटीमीटर है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ठीक है। इसमें मेजर किया है कि अमाउंट ऑफ होल्ड जो है, ठीक है, मैंने इसका वॉल्यूम निकाला है। एक बच्चा निकाला है, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैंने एक बच्चा जो है वो इसका वॉल्यूम निकाला है, जिसका आंसर आया है 345, ठीक है। चेक वेदर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो अच्छा, ये लड़की है, ठीक है, कोई लड़की जो इसका वॉल्यूम निकाली है वो निकला है 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम लोग को चेक करना है कि आंसर जो है वो 345 आता है या नहीं, ठीक है। जिसमें पाई का वैल्यू है ये लेना है, 3.14 लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन आपको लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद जो दिया रहता है वो लिखेंगे। रेडियस ऑफ, ठीक है, किसका रेडियस, स्फेयर का। रेडियस ऑफ स्फेयर है 8.5, ठीक है। ये तो डायमीटर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस बन जाएगा, ठीक है। इसको उड़ा दीजिए, काटना है तो काट सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। काट देते हैं 5 से तो 17 बार में, ये 5 4 या 20, कहने का मतलब 17/4 सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियस, ठीक है। इसको आर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, क्योंकि दो रेडियस है, इसका भी रेडियस होगा ना। रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इसका दिया हुआ है आपको 2, मैंने डायमीटर दिया हुआ है तो 2/2 होगा, t/2 होता है फॉर्मूला। काट दीजिए इसको तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया रेडियस। और क्या है, और तो कुछ नहीं है। और एक हाइट है, ठीक है, हाइट भी लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया। तो निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम निकाल के चेक करेंगे 345 आता है या नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है, वेसल माने बर्तन, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम स्फीयर, ठीक है, स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर लिख दें। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस, और इसका होता है किसका, वो सिलेंडर है, सिलेंडर का तो पाई ना होगा, पाई आर कैपिटल लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर का तो आर कैपिटल लेना, आर स्क्वायर एच। तो इसमें आपको पाई का जो कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद 4/3, ठीक है। आर का वैल्यू 3 बार दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4, ये प्लस ये आर का वैल्यू दिया हुआ है 1 ही है, ठीक है। 1 इंटू 1, एच का है 8, ठीक है। इतना करने के बाद पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, ठीक है। ये 4 से ये 4 काट दीजिए, ठीक है, अब तो नहीं कटेगा। 17 होता है 289, फिर 17 है, 17 से इंटू कीजिए तो 6, सॉरी 7 9 या 63, कैरी 6 हो जाएगा।
तो 8 से बन जाए 56 और 6 कितना हो जाएगा, 56 और 6 हो जाएगा 62, क्या कैरी 6, 14 और 6 20, यहाँ हो जाएगा 9 8 और 2 3 1 9 4, ये हो जाएगा 4 9 1 3, ऊपर वाला, अब नीचे वाला क्या होगा 16, 4 4 जा 16 3 48, ठीक है, प्लस 8, ठीक है, इतना हो गया। तो अब करना क्या है, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 48 ही आएगा, 4913 होगा, प्लस यहाँ कुछ है तो 1, माने 48 से 8 से डिवाइड इंटू कीजिए, 8 8 या 64, 32 और 6 38, तो 384 आया, ठीक है। अब होगा 3.14, ये दोनों को ऐड कीजिए तो 4913, ये हो जाएगा 7 9 12 5, तो हो जाएगा 59297/48, ठीक है, इतना आया। तो अब इसको और एक लाइन लिख लेते हैं, क्या यहाँ पॉइंट था, देखिए 2 से तो कट रहा है तो काट देते हैं, छोटा हो जाएगा, 2 से काटे हैं, इसको भी 2 से काटिए, 157, इतना आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, ये दोनों को इंटू करके 24 से डिवाइड कर देना है, ये दोनों को पहले इंटू करना है, ठीक है, ये दोनों को इंटू करेंगे, यहाँ करते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस बड़ा हो जाएगा, 5297 इंटू 157, ठीक है, इंटू बाद में बैठा देंगे, तो 7 7 जो 49, कैरी 4, तो 7 9 जो 63 और 4 67, कैरी 6, तो 14 और 6 20, कैरी 2 35 और 2 237, यहाँ बचेगा 5 7 जो 35, यहाँ बचेगा 45 और 5, 45 और 5 हो जाता है 50, सॉरी सॉरी एक मिनट, सॉरी 9 5 जो 40, 9 5 जो 45 और कैरी 3 था, 5 नहीं था, ठीक है, कैरी 3 था तो 48 हो जाएगा, कैरी 4 10 और 4 14, ठीक है, कैरी 1 14 25 और 1 26, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये लास्ट वाला है 7 9 2 5, इतना आया, तो 9 2 15 1 16, बचेगा 11 और 9 20 और 1 21, ठीक है, कैरी 2 8 9 10, 0 नहीं होगा 13 होगा, ठीक है, ये 3 है, उसके बाद 7 और 1 8, ठीक है, पॉइंट था यहाँ तो यहाँ पे पॉइंट बटेगा, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा आपको 8316.29, ये आया, ठीक है। अब इसमें फिर 24 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइड भी है 24 से, 24 से डिवाइड करते हैं, तो 24 कितना होगा 83 है, यहाँ 83 से छोटा चाहिए, तो 24, तो बुक में दिया हुआ था 345 आना चाहिए, ठीक है, तो उससे हम लोग हिंट से लेंगे, यानी कि 3 पहले करेंगे, ठीक है, 3 से तो आएगा ही, तो 24 3 जो होता है 72, ठीक है, 72 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ फिर 1 आया, ठीक है, फिर दिया हुआ था 4, ठीक है, कम से कम 2 डिजिट तक तो सेम ही मिलता है सब में, ठीक है, तो याद रखिएगा 24 4 जो होता है 96, ठीक है, इतना याद रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, ये 6 आया। तो अब जो 5 था ना, 5 से देखिए 24 5 जो होता है 120, ठीक है, 24 अगर उससे ऊपर करेंगे तो 24 6 जो होता है 144, ठीक है, तो 6 से लगेगा इस बार, 5 से नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा, पहले 2 तक मिला लेंगे, उसके बाद फिर आगे अपने से कीजिएगा, तो 144 आता है, ठीक है, 6 बार में, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है, अब पॉइंट बैठेगा तो पॉइंट बैठा देंगे, उसके बाद फिर 2 आएगा, ठीक है, तो 25 5 जो होता है 120, ठीक है, 24 5 जो होता है, ठीक है, 24 5 जो होता है 120, यहाँ बचेगा 2, ये तो क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद आएगा 9, ठीक है, 24 1 जा 24, ठीक है, इतना होगा 5। अब निकालने का जरूरी नहीं है क्या, क्योंकि पॉइंट की वजह से भी 2 डिजिट तक ही आता है, तो कहने का मतलब 346.51 ये आया, ठीक है, ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में ये आया था, और उसका आंसर क्या आया था 345, ठीक है, उस बच्ची का। तो देखिए कितना का अंतर है, अगर हम कहने का मतलब 345, ठीक है, इसमें अगर माइनस करेंगे तो 15.1, ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए 151 1.51
कितना का अंतर है, इतना का अंतर है 151 1, तो कितना का अंतर है 1.51। मैथ्स में 1.51 का अंतर आना, डिफरेंस आना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। यहाँ बच्चों लोग का 0.25 के कारण जॉब नहीं हो पाता है, ठीक है, और यहाँ पे तो 1.51 आ रहा है, तो सोचिए कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो कहने का मतलब उस बच्चे का जो आंसर था वो पूरे ही रॉन्ग था। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हर आंसर इज इनकरेक्ट। ओके, हियर आवर 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टूडेंट्स हम लोग 12.1 और 12.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग ये 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।